नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति के उस बड़े टकराव की, जिसमें एक तरफ है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, और दूसरी तरफ है भारत निर्वाचन आयोग, जिसे केंद्र सरकार की भाजपा के समर्थन का आरोप झेलना पड़ रहा है। और इस पूरे विवाद के बीच जो सबसे बड़ी भूमिका में आया है वो है देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मामला है वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की व्यापक समीक्षा शुरू की। चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरे देश में समय समय पर होती है और इसका उद्देश्य है फर्जी, डुप्लीकेट और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाना। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने खुलकर आरोप लगाया कि भारत निर्वाचन आयोग केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है ताकि तृणमूल कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक को कमजोर किया जा सके। ममता बनर्जी का तर्क था कि स्थानीय भाषाई अंतर, महिलाओं के विवाह के बाद सरनेम बदलना और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, इन सबको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बताकर वैध मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे अल्पसंख्यकों और गरीब तबकों को टारगेट करने की साजिश बताया। पार्टी के कई नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से कहा कि भाजपा बंगाल में चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के अन्य नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस को शुद्ध वोटर लिस्ट से डर लग रहा है तो इसका मतलब साफ है कि अब तक फर्जी वोटों के सहारे राजनीति की जा रही थी। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ संकेत दिए कि अदालत चुनाव आयोग की संवैधानिक शक्तियों में अनावश्यक दखल नहीं देगी। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मतदाता को शिकायत है तो उसके लिए वैधानिक उपाय मौजूद हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया को ही रोक देना उचित नहीं होगा। जब मामला बढ़ा तो ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उन्होंने SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी और अंतरिम राहत की मांग की। उनकी याचिका में कहा गया कि जब तक विसंगतियों पर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं बनते तब तक किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं उन्हें देखते हुए इस प्रक्रिया से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनाव आयोग का पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और उसे मतदाता सूची के पुनरीक्षण का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव की पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ संकेत दिए कि अदालत चुनाव आयोग की संवैधानिक शक्तियों में अनावश्यक दखल नहीं देगी। चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर उसके नोटिसों के खिलाफ प्रदर्शन हुए और कुछ मामलों में नोटिस जलाने की घटनाएं भी सामने आईं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि इन घटनाओं पर क्या कार्रवाई की गई। अदालत ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में हलफनामा दाखिल करें। यह आदेश ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है और इसमें किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है और इससे साफ हो गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि वह कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी और असली मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। अब दोस्तों, अगर SIR के दौरान बड़ी संख्या में अपात्र नाम हटते हैं तो इसका असर सीधे चुनावी गणित पर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का एक मजबूत सामाजिक आधार है, जिसमें अल्पसंख्यक और ग्रामीण मतदाता बड़ी संख्या में शामिल हैं। भाजपा लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि सीमा पार से आए घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है। सुप्रीम कोर्ट का रुख इस बात का संकेत है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी वैध मतदाता का अधिकार नहीं छीना जाएगा, लेकिन प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देकर रोका भी नहीं जा सकता। इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति
और गरमाने वाली है। ममता बनर्जी इसे राजनीतिक लड़ाई के रूप में पेश करेंगी, जबकि भाजपा इसे संवैधानिक जीत बताएगी। लेकिन अंत में फैसला जनता करेगी। क्या वह चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भरोसा करती है या राज्य सरकार की आपत्तियों को ज्यादा वजन देती है? लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण होती है। भारत निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार तीनों की जिम्मेदारी है कि जनता का विश्वास बना रहे, और यही इस पूरे विवाद का असली केंद्र है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, वह आने वाले चुनावों की दिशा तय कर सकती है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी अब यह चर्चा तेज हो गई है कि इस मुद्दे को किस तरह जनता के बीच ले जाया जाए। ममता बनर्जी भली भांति जानती हैं कि बंगाल की राजनीति सिर्फ प्रशासनिक फैसलों से नहीं बल्कि भावनात्मक नैरेटिव से भी चलती है। इसलिए अब यह लड़ाई केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक भी बन चुकी है। ममता बनर्जी ने अपने हालिया भाषणों में एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बंगाल को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों और विधायकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को आश्वस्त करें कि किसी भी असली मतदाता का नाम नहीं कटेगा, और अगर ऐसा होता है तो पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने पक्ष में भुनाने की रणनीति बना ली है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर तृणमूल कांग्रेस को पारदर्शी प्रक्रिया से परेशानी है तो इसका मतलब साफ है कि अब तक चुनावी सूची में गड़बड़ियां थीं। भाजपा आईटी सेल और संगठन स्तर पर इस मुद्दे को फर्जी वोट बनाम असली लोकतंत्र की बहस के रूप में पेश कर रही है। केंद्रीय नेताओं के बयान भी लगातार आ रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि बंगाल में कानून का राज स्थापित करना जरूरी है। अब जरा चुनाव आयोग की स्थिति को भी समझिए। भारत निर्वाचन आयोग के लिए यह सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है बल्कि उसकी संस्थागत विश्वसनीयता का सवाल है। अगर वह किसी राज्य के दबाव में प्रक्रिया रोकता है तो देश भर में उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। इसीलिए आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया कि हर शिकायत का निवारण तय प्रक्रिया के तहत होगा, लेकिन व्यापक पुनरीक्षण रुकेगा नहीं। इस पूरे विवाद का एक सामाजिक पहलू भी है। ग्रामीण इलाकों में कई लोगों को नोटिस मिलने के बाद भ्रम की स्थिति बनी है। विपक्षी दल इस भ्रम को राजनीतिक अवसर के रूप में देख रहे हैं, जबकि भाजपा इसे सफाई अभियान बता रही है। प्रशासनिक अधिकारियों पर भी दबाव बढ़ गया है कि वे हर केस को संवेदनशीलता से संभालें ताकि कोई वास्तविक मतदाता परेशान न हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। अगर सर के बाद बड़ी संख्या में नाम हटते हैं तो तृणमूल कांग्रेस इसे अपने खिलाफ साजिश बताएगी, और अगर संख्या सीमित रहती है तो भाजपा कहेगी कि उसने फर्जीवाड़े को बेनकाब कर दिया। यानी दोनों दल इस मुद्दे को अपने अपने नैरेटिव में फिट करने की तैयारी कर चुके हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने न तो चुनाव आयोग को खुली छूट दी है और न ही राज्य सरकार की आशंकाओं को पूरी तरह खारिज किया है। अदालत ने संतुलन बनाने की कोशिश की है। प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन वैध मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा भी होगी। यही भारतीय लोकतंत्र की ताकत है कि अंतिम संतुलन न्यायपालिका तय करती है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारत निर्वाचन आयोग सभी इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर कदम का राजनीतिक मतलब निकलेगा। लोकतंत्र की इस परीक्षा में आखिर जीत किसकी होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की सियासत अब और ज्यादा तीखी होने वाली है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही दिशा में कदम है? अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।